ओके, वेलकम टू साइबर वाइज यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग रिलेटेड सारा जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का वीडियो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और हैकिंग का फर्स्ट स्टेप, जिसे रिकॉनिसेंस या फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं। तो पहले चलिए हम लोग हैकिंग के बारे में जानते हैं। हैकिंग इलीगल होता है और एथिकल हैकिंग लीगल होता है। तो हैकिंग और एथिकल हैकर के बीच में एक डिफरेंस है। जो हैकर्स है वो इलीगल काम करता है और जो एथिकल हैकर्स होता है वो लोग एक्चुअली लीगल काम करता है। पर कंपनी के परमिशन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलने के बाद, परमिशन मिलने के बाद वो लोग अपना स्किल्स यूज़ करके कंपनी के ऊपर टेस्ट करता है। डिफरेंट एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट वो लोग टेस्ट करके फाइंड आउट करते हैं कि कोई वीकनेस, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। जो हैकर्स अगर हैकर्स को वो जानकारी पहले मिल गया तो वो यूज़ करके अटैक कर सकता है और कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए इसी के लिए एथिकल हैकिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स टू बीट ए हैकर वी शुड थिंक लाइक ए हैकर। मतलब हैकर को हराने के लिए हम लोग को हैकिंग सीखना होगा, ताकि वो हैकिंग एडुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग सीखेंगे और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे कि और साइबर स्पेस को सिक्योर कैसे बनाएं। तो हैकिंग इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस रिफर टू एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। ये सब है हैकिंग्स के ऊपर। और हैकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर होता है। हैकर्स का डिफरेंट क्लासेस होता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक हैट हैकर जो इलीगल काम करता है और वो लोग साइबर क्रिमिनल्स होता है। और वाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर भी कहते हैं और वो लोग एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे एथिकल हैकर्स या वाइट हैट हैकर्स को हायर करते हैं और एथिकल हैकर्स कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करके बताते हैं कि आफ्टर डूइंग द सिक्योरिटी असेसमेंट एंड एथिकल हैकिंग कि कुछ सिक्योरिटी वीकनेस तो नहीं है, अगर है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं यूजिंग सम काउंटर मेजर्स एक्चुअली। तो दैट विल लर्न लाइक वो आप सीखोगे अगर आप एथिकल हैकिंग सीखते हो। या इस YouTube चैनल से भी आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं वीडियोस डालूंगा जिससे आप एज ए बिगिनर आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के ऊपर। सो अगेन ग्रे हैट हैकर होता है जिसे ब्लैक हैट और वाइट हैट के बीच माना जाता है और उसे ग्रे हैट हैकर भी कहते हैं। और वो एक्चुअली इलीगल काम करता है, लेकिन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद भी कोई इलीगल स्टेप नहीं उठाता है, बल्कि वो कंपनी ओनर को बता देता है कि आपका कोई सिक्योरिटी इश्यूज है और आप उसे पैच या उसको सिक्योर कर लीजिए। और बिकॉज उन लोग के पास कोई प्रायर परमिशन नहीं था, सो उसे ग्रे हैट हैकर्स को इलीगल कहते हैं। अगेन सुइसाइड हैकर होता है स्क्रिप्ट की चीज़। सुइसाइड हैकर जो हैकिंग से जो भी लीगल इश्यूज, लीगल चार्जेस उनके ऊपर पड़ सकता है, उसका ऊपर कोई वो ध्यान नहीं देता है। और जस्ट लाइक ए सुइसाइड बॉम्बर वो लोग हैकिंग करते हैं, उसे सुइसाइड हैकर्स भी कहते हैं। स्क्रिप्ट कीडीज, बिग हैकर्स के टूल्स वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, उसे स्क्रिप्ट कीडीज कहते हैं। वीडियो को आप देखते रहिए, मैं कोई डेमोस्ट्रेशन भी देने वाला हूँ और कैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप जो रिकॉनिसेंस है, कैसे हम लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क यूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका ऊपर मैं डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप देखते रहिए वीडियो को। तो अगेन साइबर टेररिस्ट होता है जस्ट लाइक रियल टेररिस्ट। ये लोग साइबर कंप्यूटर को यूज़ करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए एक्चुअली साइबर अटैक करते हैं। उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर हैकर होता है। ये लोग रॉ, ISI या CIA, डिफरेंट इंटेलिजेंस सर्विस होता है। वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उन लोग का एक्चुअली
जैसे इंडिया पाकिस्तान उन लोग का अगर जासूसी के लिए या मिलिट्री स्ट्रेटेजी को जानने के लिए अगर एक कंट्री का मिलिट्री या गवर्नमेंट हैकर्स को हायर करके उन्हें स्पॉन्सर करके एक दूसरे कंट्री या दूसरे देश के ऊपर जासूसी करने के लिए साइबर के माध्यम से, दैट मीन्स लाइक कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर भेजते हैं या काम करवाते हैं, उसे स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स कहते हैं एक्चुअली। तो ये सब हो गया डिफरेंट क्लासेस ऑफ हैकर्स। अगेन हैकटिविस्ट होता है, जैसे एनोनिमस ग्रुप हम लोग जानते हैं कि एनोनिमस एक हैकर ग्रुप है जो एक पॉपुलर मास्क पहन के वो लोग मीडिया के आगे में आके वो लोग बात करते हैं एक्चुअली। सो एनोनिमस आर हैकटिविस्ट एंड वो लोग गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसी को मतलब में भी वो लोग परेशान हैं या सहमत नहीं है, उसके कारण वो लोग हैकिंग करके प्रोटेस्ट करते हैं, उसे हैकटिविस्ट भी कहते हैं। और हैकिंग का जनरली 5 फेज होता है और ऐसे भी कह सकते हैं कि हैकिंग जब करते हैं हैकर्स लोग, ये सब मेथड्स या स्टेप्स यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो लोग काम करते हैं एक्चुअली। तो हैकिंग फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशंस, और हम लोग एक्चुअली एथिकल हैकिंग को या लीगल साइड को कंसीडर करके कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम लोग उन लोग का साइबर स्पेस को सिक्योर करें, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए हम लोग एक्चुअली हैकर्स को हराने के लिए हैकिंग या हैकिंग कैसे करते हैं सीख रहे हैं, ताकि हम लोग वो सब एरिया को फोकस करके ज़्यादा सिक्योर बना सके वो ऑर्गेनाइजेशन का साइबर स्पेस को। फॉर एग्जांपल हैकिंग कैसे करते हैं हैकर्स लोग, दे स्टार्ट विद रिकॉग्निशंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड देन क्लियरिंग ट्रैक। सो गेनिंग एक्सेस ये सब हो गया हैकिंग का फेज। रिकॉग्निशंस मतलब जब हैकिंग स्टार्ट करते हैं हैकर्स, पहले टारगेट को ढूंढ के वो टारगेट के ऊपर जितना जानकारी हो सके वो लोग कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, अगर ये टारगेट कंपनी हुआ तो उसका कितना एम्प्लॉयज़ है, क्या क्या ईमेल्स है, वेबसाइट, उसका आईपी एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का हर तरह का इंफॉर्मेशन ये स्टेज में कलेक्ट किया जाता है, इसको कहते हैं रिकॉग्निशंस। उसके बाद स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस मतलब सिस्टम के ऊपर साइबर स्पेस में अनऑथराइज एक्सेस विदाउट परमिशन, हैकर्स ऐसा कोई मेथड यूज़ करता है और कोई सिक्योरिटी वीकनेस को ढूंढ के निकालते हैं और उसी के ऊपर वो लोग अटैक करके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं, एक्चुअली नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं। तो इसको कहते हैं गेनिंग एक्सेस। उसके बाद गेन करने के बाद मेंटेन रखना पड़ेगा एक्सेस, सो मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं हैकर्स। उसके बाद ताकि वो लोग पकड़ा ना जाए, वो क्लियरिंग द ट्रैक्स यूज़ करते हैं एक्चुअली। सो हम लोग अभी जो फर्स्ट फेज़ है रिकॉग्निशंस, इसमें हम लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल से हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि हैकर्स कैसे टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जानकारी वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट, एम्प्लॉई, ऑपरेशंस, नेटवर्क, सिस्टम वगैरह कैसे वो लोग जानकारी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए गूगल सर्च इंजन से निकाल सकते हैं वो लोग, या हम लोग बात करेंगे OSINT। OSINT मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इलीगल नहीं है। अगर हम लोग विकीपीडिया में जाके ये देखें कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब किसी के ऊपर भी हम लोग अगर कुछ जानना है तो हम लोग अगर गूगल या इंटरनेट यूज़ करके जो ओपनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये कोई बंदा हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो अगर उसके ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें थ्रू ओपनली अवेलेबल लाइक सोर्सेस लाइक, तो ये एक्चुअली इलीगल नहीं है। और ये एक्चुअली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या बिजनेस इंटेलिजेंस के पर्पस भी यूज़ करते हैं लोग। और हम लोग यूज़ करेंगे ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का एक है टूल कॉल OSINT फ्रेमवर्क। ये काफ़ी पुराना टूल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिकली ये फ्रेमवर्क में काफ़ी आप लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दिखाएगा एक्चुअली। तो यू कैन यूज़ दिस टूल, इट्स कॉल्ड OSINT फ्रेमवर्क। ये फोकस करते हैं गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्री टूल्स और रिसोर्सेज दैट इज़ अवेलेबल पब्लिकली।
Again, OSINT, is it illegal? No. OSINT is completely legal because it only use information that is available through open sources. मतलब open source से information collect करता है, so ये illegal नहीं है. ये information already available है इंटरनेट में. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये टूल हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैकिंग जो हैकर्स यूज़ करते हैं, रिकॉनिसेंस. और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टू बीट ए हैकर वी शुड थिंक लाइक ए हैकर, और हैकर को हराने के लिए हम लोग को हैकिंग कैसे करते हैं जानना काफ़ी ज़रूरी है. तभी हम लोग एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज और इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी. तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये सब एक्चुअली इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है कोई भी टारगेट के ऊपर अगर किया जाए हैकिंग. तो एथिकल हैकिंग में भी हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में हम लोग काम करते हैं और कंपनी बोला कि आप एथिकल हैकर हो, आप आइए हम लोग का कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी असेसमेंट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि कोई ऐसा वीकनेस तो नहीं है कि फ्यूचर में हम लोग को कोई खतरा या रिस्क है. तो इसके कारण एथिकल हैकर वो लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फेज से हैकिंग का, जो हम लोग मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, रिकॉनिसेंस. उसके बाद स्कैनिंग ये सब आता है, वो सब बाद में एक वीडियो में बनाऊंगा इंटरेस्टिंग. तो देखते हैं कि रिकॉनिसेंस जो फुटप्रिंटिंग इसको कहते हैं, तो इसमें कैसे हैकर्स लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो ये एक हो गया OSINT टूल. इससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को ईमेल निकालना है तो ये सब टूल्स है. फॉर एग्जांपल सर्च इंजन से हम लोग ये सब कर सकते हैं, यूज़र नेम इंफॉर्मेशन कलेक्शन. उसके बाद स्पेसिफिक साइट से कर सकते हैं, गिटहब यूज़र नेम एक्सेट्रा. उसके बाद यूज़र नेम के बाद ईमेल. फॉर एग्जांपल ईमेल सर्च करना है तो ईमेल सर्च कर सकते हैं. इसमें क्लिक करने के बाद काफ़ी ऑप्शंस हम लोग को आ जाएगा. फॉर एग्जांपल एक अगर हम लोग को देखना है कि हंटर से हम लोग देख सकते हैं. इसमें क्लिक करते ही ये एक नया टैब में खुल जाएगा ईमेल एड्रेस ढूंढने के लिए. फॉर एग्जांपल हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर देखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कोई ईमेल अवेलेबल है क्या ऑनलाइन, microsoft.com ये रहा. स्पेलिंग मिस्टेक. हाँ, microsoft.com. तो microsoft.com सर्च करते ही हम लोग को काफ़ी ईमेल मिल जाना चाहिए. इसमें ये कॉमर्शियल टूल है, ये एक्चुअली पेड टूल है जिसमें हम लोग वो कर सकते हैं. सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग को ये एक्चुअली मिलेगा. लेकिन फ्री टूल में हम लोग को ओनली मंथली 25 सर्च मिलेगा और वेरिफिकेशंस भी मिलेगा कि ईमेल काम कर रहा है अभी एट प्रेजेंट या नहीं कर रहा है. अभी इंफॉर्मेशन ब्लर में दिखाया है, एक्चुअली रिवील नहीं किया इंफॉर्मेशन हंटर वेबसाइट में. लेकिन हम लोग को अराउंड 35,650 रिजल्ट्स मिला है जो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट ईमेल. बट विदाउट परमिशन हम लोग को ये नहीं करना चाहिए. एथिकल हैकिंग सीखने के वक्त हम लोग एक्चुअली वर्चुअल एनवायरनमेंट में करते हैं जो एक्चुअली इलीगल नहीं होता है उस वक्त. और हम लोग को ये भी देखना है कि रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स, responsible disclosure program Microsoft for example. So Microsoft already responsible disclosure program में है और उसे bug bounty program भी कहते हैं, जिसमें security researchers from all over the world को invite किया जाता है online of course. और हम लोग एक platform से for example HackerOne हो गया, एक platform है Bugcrowd, या responsible disclosure program में भी हम लोग actually जाके देख सकते हैं कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है या नहीं. अगर वो इनवाइट कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम में है, बग बाउंटी प्रोग्राम्स में है, तो हम लोग एक एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर ऑफ कोर्स हम लोग को वो स्किल्स पता होना होता है एक्चुअली पहले से ही. जैसे एथिकल हैकिंग सीखने के बाद वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अमेजोन, ऐसे काफ़ी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली इस तरह का प्रोग्राम दे रन दोज प्रोग्राम्स एक्चुअली. तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट में अगर मैं जाऊँ, ये वेबसाइट में विजिट किया
तो मुझे पता होगा कि ये लोग हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर दे पे अप टू 150। अगर हम लोग एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में कोई बग निकाल के बताते हैं इन लोगों को, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें सिक्योरिटी रिसर्चर्स को अप टू $60,000 एज ए रिवॉर्ड दे देगा। और इसे कहता है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर करने के बाद बाउंटी। इसे बग फाउंड करने, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो बग बाउंटी। तो इसमें डूज एंड डोंट्स ऐसा है, स्कोप, आउट ऑफ स्कोप। अगर आउट ऑफ स्कोप में हम लोग कुछ करते हैं और उसे इलीगल कहा जाएगा, अगर स्कोप में है सारा तो ये लीगल है एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर का अगर हम लोग को देखना है या ऑफिस 365, इसमें अप टू $20,000 बाउंटी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबल सबमिशन है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है। के बाद बाउंटी रिवॉर्ड 5 मिनिमम वो लोग $500 अप टू $20,000 देंगे मतलब। और क्या क्या कारण देंगे, फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी रिसर्चर ने रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ये सब अगर वो लोग फाइन किया तो अगर क्रिटिकल हुआ, हाई मीडियम लो, उसमें मतलब वो लोग देखेंगे कि ये अगर हाई मीडियम या लो है उसकी तरफ मतलब कंसीडर करके वो लोग एक प्राइस सिक्योरिटी रिसर्चर को दे देंगे। तो डेट इज़ वाई अगेन डिनाइल ऑफ सर्विस अगर कोई करता है तो ये आउट ऑफ स्कोप है, वो इलीगल है और ये में कोई बाउंटी नहीं मिलेगा। अगेन इन स्कोप ये सब मतलब सिक्योरिटी इश्यूज है, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ये सब के कारण अगर सिक्योरिटी रिसर्चर ऑफिस 365 प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का ये एक प्रोडक्ट है एक्चुअली ऑफिस 365, वी ऑल नो। तो अगर इसमें मिलता है तो ये एक्चुअली रिवॉर्ड मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और आप देख सकते हो कौन सा डोमेन इन स्कोप है, इन स्कोप डोमेन्स अगेन ये सब है। तो वो सब डोमेन अगर हम लोग सर्च करते हैं और इसमें स्कोप में जो है और टर्म्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी कहते हैं उसके, मतलब इलीगल अगर हम लोग कोई काम नहीं कर किए तो ये इलीगल नहीं है, मतलब एलिजिबल है। आप एलिजिबल हो बग बाउंटी प्रोग्राम में के लिए। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, सो इट्स ऑलरेडी देयर एक्चुअली। माइक्रोसॉफ्ट भी बग बाउंटी प्रोग्राम में है, सो ये इलीगल नहीं है और इसमें मैंने कोई इलीगल काम किया भी नहीं हो, बिकॉज वी आर डूइंग एक्चुअली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग और कैसे हम लोग OSINT टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो आप मेरे चैनल को, साइबरवाइज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो अभी, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस हिंदी में डालने वाला हूँ और आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा ये, और जानकारी आपको मालूम होगा रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हो गया ईमेल यूज़र नेम। सो अगेन हम लोग डोमेन के ऊपर भी ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हिज रिकॉर्ड हो गया, ये who.is, यहाँ पर काफ़ी सारा टूल्स है, आपको जो अच्छा लगे आप एक एक करके चेक करके देख सकते हो। यूज़र नेम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ईमेल इंफॉर्मेशन, अभी हम लोग डोमेन रिलेटेड IP एड्रेस ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद IP एड्रेस, डोमेन नेम में हम लोग ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल सब डोमेन्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया हुईज़ में अगर फिर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट फिर से चेक करें तो इसमें हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। नंबर 1 हम लोग को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का नेम सर्वर, IP एड्रेसेस, कब इसने रजिस्टर किया, और इंफॉर्मेशन लाइक कंपनी का नाम और उसका एड्रेस। तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड, कब रजिस्टर्ड पहली बार हुआ था माइक्रोसॉफ्ट जो डोमेन है microsoft.com, 1991 में, 2 मई 1991 में, और ये एक्सपायर होएगा 2023 में, 3 मई। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा बाय पेइंग ए रेंट टू द रजिस्टर। तो आई थिंक उन लोग का खुद का ही नेम सर्वर्स है, azure DNS.net,
माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज एंड ये सब आईपी एड्रेसेस है, नेम सर्वर्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला, माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस। तो हैकर्स को भी ये सब जानकारी मिल सकता है और वो कैसे इसको मिसयूज़ कर सकता है, यही सब हम लोग को एक्चुअली इजीली या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके देखना होगा कि इससे कोई खतरा तो नहीं है। तो यही हम लोग एथिकल हैकिंग का फर्स्ट स्टेप में करते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग एज मच इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द टारगेट, और पता करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है या कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं निकल आए। ये सब हम लोग फर्स्ट स्टेप में करते हैं एक्चुअली। तो ये सब हो गया एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग इमेज सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद टारगेट अगर सोशल नेटवर्क में हुआ तभी हम लोग OSINT फ्रेमवर्क, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, जिससे हम लोग इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। या अगर कोई डेटिंग वेबसाइट में है तो क्या वो लोग क्या कर रहा है वो सब भी हम लोग ओपन सोर्स में जो इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल है वो सब कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड्स, फ़ोन नंबर्स, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक है फ़ोन नंबर का इजी, फॉर एग्जांपल ट्रू कॉलर, ये हम लोग को सभी को पता है। ट्रू कॉलर से भी हम लोग जानकारी अब तो कुछ हद तक, आई मीन अप टू सम एक्सटेंट वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद हो गया बिजनेस रिकॉर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन, जियो मैप वगैरह वगैरह, सर्च इंजिन्स। उसके बाद टेररिज्म के ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं, ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस। अगर बट ये लॉ इन्फोर्समेंट ओपन सोर्स, आई मीन पुलिस वगैरह भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कभी कभी यूज़ करता है, तो वो लोग एक्चुअली ये सब डेटाबेस में देख के टेररिस्ट के ऊपर जानकारी या वो सब कर सकते हैं। तो ये हो गया टेररिज्म के ऊपर। अगेन डार्क वेब में हम लोग इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन तो लीक या कोई बेच तो नहीं रहा है डार्क वेब में। उसके लिए हम लोग टॉर सर्च कर सकते हैं या हम लोग टॉर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। टॉर मतलब द ऑनियन रूटर, क्लाइंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए द टॉर प्रोजेक्ट, द ऑनियन रूटर प्रोजेक्ट, ये वेबसाइट में अवेलेबल है, जिसमें हम लोग को टॉर ब्राउज़र या टॉर सर्विस ये सब डाउनलोड करके डार्क वेब में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हो गया टूल्स। अगेन क्लासिफाइड वेबसाइट्स, अगेन हम लोग मैलिशियस फाइल एनालाइज कर सकते हैं। गिद्रा हो गया एक रिवर्स इंजीनियरिंग और मेलवेयर एनालिसिस टूल। अगेन एक्सप्लॉइट डेटाबेस में हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि कोई कंपनी का एक्सप्लॉइट तो नहीं निकला है पब्लिकली, या मित्रे अटैक फ्रेमवर्क से जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इससे हम लोग कोई इलीगल डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें ही हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं। तो हैकर्स भी यही स्टेप करते हैं, जैसे हम लोग ने देखा कि हैकिंग का फेजेस। तो रिकॉग्निशंस में हैकर्स इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और अगर वो कंपनी का कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ तो इसलिए एथिकल हैकिंग ज़रूरी है। हैकर्स को वो इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले ही एथिकल हैकर्स पहले सिक्योरिटी असेसमेंट करके वो इन्फॉर्मेशन पता करेगा। अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है कंपनी का, तो पहले हम लोग वो मतलब सिक्योर कर लेंगे और कंपनी को पॉसिबल साइबर अटैक से फ्यूचर में बचा सकेंगे मतलब। तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस में हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं है। एक्सप्लॉइट मतलब कोई हैकिंग का मतलब कोड। सो ये सब डेटाबेस में हम लोग चेक कर सकते हैं। अगेन मित्रे अटैक काफ़ी अच्छा है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का ये मेलवेयर एनालिसिस टूल है, गिद्रा करके। ये टूल मेलवेयर एनालिसिस और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर ये टूल है बाय नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी USA का। उन लोगों ने रिसर्च करके ये निकाला है टूल एक्चुअली। आप लोग देख सकते हो और ये टूल में, ये वेबसाइट में आके। और मित्रे के बारे में मैं बताऊंगा, मित्रे अटैक। और
ये एक रह गया ईमेल का फॉर एग्जांपल, और एक ईमेल द हार्वेस्टर करके एक टूल है। फॉर एग्जांपल अगर सारा टूल्स तो वेबसाइट में खुलेगा न्यू लिंक में, और कोई कोई आपको मतलब टूल्स जैसे गिटहब में भी रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। तो अगर गिटहब में ले गया तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल द हार्वेस्टर टू कलेक्ट ईमेल्स, वी कैन यूज़ दिस टूल द हार्वेस्टर, और ये एक्चुअली गिटहब में अवेलेबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द हार्वेस्टर, ये गिटहब, इसमें वो कोड है एक्चुअली। तो द हार्वेस्टर ऑलरेडी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो टूल थ्रू कमांड लाइन CMD, बट आपको पाइथन भी यूज़ करना पड़ेगा, ये एक डिपेंडेंसी है। मैं काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, या फॉर एथिकल हैकिंग पर्पस वी कैन यूज़ पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स। उसमें ये टूल एक्चुअली प्री इंस्टॉल्ड है, द हार्वेस्टर। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा द टूल द हार्वेस्टर, और इसमें माइनस करके हेल्प टाइप करूँगा। तो मतलब ये टूल का क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये टूल में हेल्प्स ऑप्शन से हम लोग को पता चल जाएगा इजीली। तो द हार्वेस्टर हेल्प, तो हार्वेस्टर बोलेगा मतलब ये टूल का क्या क्या ऑप्शंस है वो हम लोग को मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। तो हार्वेस्टर -H या -H, या जो मैंने अभी टाइप किया था हार्वेस्टर -- हेल्प, इससे शो द हेल्प मैसेज एक्चुअली। उसके बाद मैं -D करके डोमेन नेम एक स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। लिमिट हम लोग देख सकते हैं, लिमिट। उसके बाद हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे सोर्सेस एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग गिटहब से, बिंग से कलेक्ट कर सकते हैं, याहू से कलेक्ट कर सकते हैं, वायरस टोटल एक हो गया, OTX प्लेटफॉर्म। पहले लिंक्डइन भी था, आजकल नहीं है। लिंक्डइन से भी हम लोग एक्चुअली कंपनी का ईमेल्स, या वो कंपनी में कौन कौन मेंबर्स है जो लिंक्डइन में भी है, वो लिंक्डइन सोर्स से हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसमें, ताकि सभी को आप लोगों को दिखाई दे आराम से। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा द हार्वेस्टर सेम ये, और डी ऑप्शन यूज़ करूँगा, डोमेन, एक डोमेन। उसके बाद लिमिट, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स 500, बट मैं लिमिट 100 यूज़ करूँगा। उसके बाद एक सोर्स दे देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। तो डी दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, डोमेन microsoft.com। तो हार्वेस्टर -D microsoft.com। उसके बाद लिमिट -L 100 अप टू 100 रिजल्ट ये देगा, बाय डिफ़ॉल्ट 500 देता है। और उसके बाद एक सोर्स दैट इज़ -B। तो -B से हम लोग देखते हैं सोर्स, फॉर एग्जांपल बिंग से पता करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा थ्रू द हार्वेस्टर। एंटर करते ही माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हार्वेस्टर ने बोला ये टारगेट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद सर्चिंग एंड फाउंड 8 होस्ट। तो हम लोग को अभी मिला माइक्रोसॉफ्ट का सब डोमेन एक्चुअली, answer.microsoft.com IP एड्रेस ये है। उसके बाद app.microsoft.com मिला, go.microsoft.com। सो हम लोग को सब डोमेन ईजिली मिला, लेकिन एक्चुअली वी वर सर्चिंग फॉर ईमेल्स, बट ईमेल्स हम लोग को नहीं मिला ईजिली एक्चुअली। बट सोर्स लिंक्डइन था पहले, लिंक्डइन से इजीली हम लोग कलेक्ट कर सकते थे, बट ये टूल अभी लिंक्डइन के लिए नहीं काम कर रहा है। LINK लिंक्डइन एंटर, तो इनवैलिड सोर्स ये बोल रहा है एक्चुअली। सो लिंक्डइन वी आर नॉट अलाउड एक्चुअली नाउ इट इज। तो फिर से देखते हैं, अगर हार्वेस्टर जीमेल रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, या याहू रिलेटेड देखते हैं, या आउटलुक। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। आउटलुक,
तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ईमेल्स रिलेटेड टू आउटलुक, ये एक ही ईमेल फाइंड किया LMV प्लस आउटलुक, आई थिंक इट्स नॉट ऑल्सो प्रॉपर, बट ये टूल से हम लोग एक्चुअली प्रॉपरली यूज़ करके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है, हम लोग एक्चुअली ये टूल यूज़ करके ईमेल्स भी निकाल सकते हैं. सो इट वाज अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन एक्चुअली. सो यही है कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क एक अच्छा टूल है जिससे हम लोग को काफ़ी इंफॉर्मेशन हम लोग इससे निकाल सकते हैं. और हंटर जो था ये एक API बेस भी है जिसमें हम लोग को पे करना पड़ेगा एक्चुअली, कॉमर्शियल टूल. और इसका जो API हम लोग को मिलेगा, ये अगर API हम लोग हंटर में इंक्लूड करते हैं, सॉरी द हार्वेस्टर, तो ये एक्चुअली टूल काफ़ी पावरफुल हो जाएगा. अभी तो इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सो इसलिए हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है. इससे हम लोग पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर सकते हैं, पैसिव. और इसके लिए हम लोग को यही सारा वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना होगा. अगर ये कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल हम लोग को पे करके भी API की लेना होगा. और उसके बाद हम लोग एक्चुअली APIs कैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाके कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. और ये सब करने के बाद एक्चुअली द हार्वेस्टर टूल बिकम वेरी पावरफुल, एंड देन इससे हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मतलब. तो ये हो गया द हार्वेस्टर टूल. हार्वेस्टर टूल का ये सब है, कैसे हम लोग कर सकते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह, गिट क्लोन करके cd harvester python pip requirement.txt एक्सेट्रा, और कैसे APIs वगैरह हम लोग कर सकते हैं. तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन. सो सिमिलरली हम लोग ओपन सोर्स से ही काफ़ी सारा मतलब यूजिंग द OSINT टूल हम लोग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट. तो इसमें मित्रे भी था एक, जिससे हम लोग एक्चुअली ग्लोबली ये एक डेटाबेस, इससे हम लोग को ग्लोबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि कैसे हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स या एडवर्सरीज या एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप कैसे क्या क्या टैक्टिक यूज़ करते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि आपको हैकिंग के लिए हम लोग मतलब हैकर्स ये फेजेस यूज़ करते हैं, रिकॉग्निशन, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस. तो सिमिलरली मित्रे अटैक में अगर हम लोग मैट्रिसेस में जाए, मैट्रिसेस टैब, तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि डिफरेंट टैक्टिक्स यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स और एडवर्सरीज. तो रिकॉग्निशंस एक टैक्टिक हो गया, रिसोर्स डेवलपमेंट एक टैक्टिक हो गया, इनिशियल एक्सेस एक टैक्टिक, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस, ये सब टैक्टिक्स है. अप टू कवरिंग ट्रैक में टैक्टिक्स है. लास्ट इम्पैक्ट भी है. उसके बाद लिटरल मूवमेंट, कमांड एंड कंट्रोल, एक्सफिल्ट्रेशन, डेटा को कैसे कैसे निकाल सकते हैं हैकिंग के बाद, ये सब भी यहाँ पर दिया गया है एक्चुअली. आई मीन कैसे निकालते हैं ये नहीं बोलेगा, एक्चुअली कैसे हैकर्स लोग क्या क्या टैक्टिक यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को मतलब जानकारी हो, और प्लस कैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम साइबर अटैक्स. तो ये एक हो गया टैक्टिक. अंडर रिकॉग्निशंस टैक्टिक टेक्निक्स 10 टेक्निक्स है. फॉर एग्जांपल एक्टिव स्कैनिंग, गैदरिंग विक्टिम होस्ट इंफॉर्मेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ये सब. फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन, फिशिंग करके भी रिकॉग्निशंस या वो कर सकते हैं. तो ये सब अगर टेक्निक के बारे में हम लोग को पढ़ना है या जानकारी लेना है तो हम लोग ये मित्रे टूल से ले सकते हैं इजीली. and all from open source information like open source intelligence, OSINT. and ये भी इसमें है, इसमें treat exploit adversaries मित्रे, ये वाला जो मैं भी देख रहा हूँ मित्रे. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे फिशिंग करके एडवर्सरीज लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विक्टिम से, और कौन कौन करते हैं और कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं. नेटवर्क ट्रैफिक कंटेंट, एप्लीकेशन लॉग कंटेंट से, नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो कंटेंट से भी अगर हम लोग मॉनिटर करें तो हम लोग ये सब फिशिंग डिटेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली एक्टिव स्कैनिंग जो रिकॉग्निशंस टेक्निक के अंदर है, टेक्निक कॉल्ड एक्टिव स्कैनिंग, इससे हम लोग ये सब का ऊपर हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होता है ये सब और कैसे करते हैं और कैसे डिटेक्ट किया जाता है नेटवर्क ट्रैफिक कंटेंट. इसमें भी हम लोग फिर से फर्दर लिंक को विजिट करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है मतलब.
फर्दर स्टडी कर सकते हैं। डिटेक्शन और मिटिगेशन मतलब कैसे बच सकते हैं फ्रॉम एक्टिव रिकॉनिसेंस, एक्टिव स्कैनिंग। तो टेक्निक्स एड्रेस बाय मिटिगेशन, एक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेन, डीएनएस सर्वर, ये सब इंफॉर्मेशन एक्चुअली एडवर्सरीज को इजीली मिल जाता है एक्टिव स्कैनिंग के बाद। तो हम लोग यूज डिफरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, जैसे फायरवॉल, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और रूल राइट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव स्कैनिंग से। तो यही सब था आज का वीडियो रिलेटेड टू OSINT फ्रेमवर्क एंड हैकिंग का फर्स्ट फेज जो रिकॉनिसेंस जिसे कहते हैं। और रिकॉनिसेंस के लिए हम लोग काफ़ी ओपन सोर्स से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारा टूल्स भी है जो मेरा अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में होगा वो सब वीडियोस। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस एज वेल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड थैंक्स एवरीवन।